गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जीपीबी 121 फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स, जिसके अंदर हमने लास्ट क्लास में हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया था। जैसे मान लो बैटसन के बारे में, बैटसन फादर ऑफ जेनेटिक्स था, जिसने जो मेंडल के पेपर थे जर्मन लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में उसने ट्रांसलेट किए। उसके बाद में हमने पुनेट के बारे में पढ़ा था, जिसने जेनेटिक लिंकेज के बारे में बताया था। उसके बाद में पढ़ा था जॉनसन, जिसने प्योर लाइन थ्योरी दी थी या प्योर लाइन सिद्धांत। मतलब कोई भी जो F1 जनरेशन है उसके बाद में अगर हम रेगुलर सेल्फिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं प्योर लाइन। उसके बाद में पढ़ा था TH मॉर्गन ने क्या किया था, जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर थी उसके अंदर सेक्स लिंकेज को देखा था। और उसके बाद में एक साइंटिस्ट आता है ब्रिच सीबी। आज हम बात करेंगे ब्रिच सीबी। इस साइंटिस्ट ने क्या बताया था जेनेटिक्स के बारे में, या जो ब्रिच सीबी थे इनका जेनेटिक्स के अंदर क्या रोल था। तो ही वाज ए यूएस जेनेटिशियन। जो ब्रिच सीबी थे यूनाइटेड स्टेट के जेनेटिशियन थे। He was a US geneticist who helped establish the chromosomal basis of heredity. Chromosomal basis of heredity. जो ब्रिच सीबी थे यूएस जेनेटिशियन थे, इन्होंने जो क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ थ्योरी है, क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ हेरेडिटी दिया था, या वो है established the chromosomal basis of heredity and sex। मतलब जो लिंक है या क्रोमोसोम के बेस पे हेरिडिटी है उसके बारे में जो ब्रिच सीबी थे इन्होंने बताया था। He constructed detailed gene map of the Gantt chromosome। ये क्रोमोसोम है जिसका नाम है Gantt क्रोमोसोम। आगे हम पढ़ेंगे Gantt क्रोमोसोम क्या होता है, लेप्रस क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम बेसिस ऑफ हेरिडिटी एंड सेक्स या Gantt क्रोमोसोम फाउंड इन द सेलिब्री ग्लैंड सेल ऑफ फ्रूट फ्लाई। सेलिब्री ग्लैंड ऑफ फ्रूट फ्लाई। अगर आपसे पूछ ले जो ब्रिच सीबी नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने किस पे काम किया था, तो फ्रूट फ्लाई थी, उसकी जो सेलिब्री ग्लैंड थी, सेलिब्री ग्लैंड और जो जॉइंट क्रोमोसोम थे Gantt क्रोमोसोम थे उस पर काम किया था। सेलिब्री ग्लैंड ऑफ फ्रूट फ्लाई, he also discovered genetic balance theory of sex determination। genetic balance of sex determination। आपसे पूछ रहे जो ब्रिच सीबी थे इसने क्या नाम किया था, तो बताइए आपको पूरा। जेनेटिक बैलेंस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन एंड जीन डुप्लीकेशन इन ड्रोसोफिला एंड जीन डुप्लीकेशन इन ड्रोसोफिला। अब आप बात करेंगे अब ब्रिच सीबी कौन था, एक यूएस जेनेटिशियन था जिसने क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ हेरिडिटी एंड सेक्स के बारे में बताया था। और जो Gantt क्रोमोसोम जो सेलिब्री ग्लैंड फ्रूट फ्लाई की, उस जगह फ्रूट फ्लाई में किस तरह की ग्लैंड थी, सेलिब्री ग्लैंड ऑफ सेल इन फ्रूट फ्लाई। या कह सकते हैं जो ब्रिच है उन्होंने जेनेटिक बैलेंस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इसके बारे में भी जो ये साइंटिस्ट थे ब्रिच बताया था। और जीन डुप्लीकेशन इन ड्रोसोफिला, जो ड्रोसोफिला मक्खी है उसके अंदर जीन का डुप्लीकेशन, जीन की डेफिनेशन आपको ऑलरेडी बता चुका है। डुप्लीकेशन का मतलब है उसकी जो डुप्लीकेट कॉपी है उसके बारे में जो ब्रिच सीबी साइंटिस्ट है इन्होंने बताया था। नेक्स्ट साइंटिस्ट आता है मूलर एच.जे. मूलर, एक साइंटिस्ट हुआ करते थे मूलर एच.जे। एक बार आपको ब्रिच सीबी के बारे में वापस रिपीट कर देता हूँ। ही इज ए यूएस जेनेटिशियन। इन्होंने क्या बताया था, जेनेटिक बैलेंस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन
एंड जीन डुप्लीकेशन इन ड्रोसोफिला या क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ हेरिडिटी एंड सेक्स गेन क्रोमोसोम इन सेलेवरी ग्लैंड ऑफ फ्रूट फ्लाई। जो फ्रूट फ्लाई है उसके अंदर जो सेलेवरी ग्लैंड है उसके बारे में बताया था। अब नेक्स्ट साइंटिस्ट है मूलर एच.जे. ही वाज ए यूएस जेनेटिशियन बेस्ट नोन फॉर हिज डेमोन्स्ट्रेशन इन 1920 दैट एक्स-रे स्पीड ऑफ द नेचुरल प्रोसेस ऑफ म्यूटेशन। जो म्यूटेशन की नेचुरल प्रोसेस है नेचुरल प्रोसेस ऑफ म्यूटेशन है उसके अंदर एक्सरे होती है ना, एक्सरे, गामा रे, यूवी रे। एक होती है आयोनिक रेडिएशन, एक होती है नॉन आयोनिक। जो नॉन आयोनिक होती है उसमें आती है यूवी, अल्ट्रावायलेट रे, इसमें आती है अल्फा, बीटा और गामा रे जो होती है आयोनिक में, जो अल्ट्रावायलेट है, नॉन आयोनिक। तो इसमें बताया था मूलर ने एक्सरे स्पीड ऑफ द नेचुरल प्रोसेस ऑफ म्यूटेशन फॉर एक्सपेरिमेंटल इंडक्शन म्यूटेशन फिजियोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल इंडक्शन ऑफ म्यूटेशन। और इस काम के लिए इनको 1946 के अंदर नोबेल प्राइज मिला था। किसको मिला था? मूलर ने जो म्यूटेशन की जो नेचुरल प्रोसेस है उसके अंदर एक्सरे का क्या रोल है उसके बारे में मूलर ने बताया था, और इसके लिए इनको 1946 के अंदर नोबेल प्राइज मिला। नेक्स्ट साइंटिस्ट है बेटले। अभी आपको प्लीज बताया था बीच में जेनेटिक बैलेंस एंड सेक्स डिटरमिनेशन, जीन डुप्लीकेशन। मूलर ने जो क्रोमोसोम की नेचुरल प्रोसेस है उसके अंदर एक्सरे का क्या रोल है वो बताया। अब एक साइंटिस्ट हो गया बेटले ने क्या बताया था? ये भी जो बेटले नाम के साइंटिस्ट थे ये भी यूएस जेनेटिशियन थे। द वर्क इन द फील्ड ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स, ये भी यूएस जेनेटिशियन थे। इन्होंने क्या काम किया? यूएस जेनेटिशियन थे। ही इज ए यूएस जेनेटिशियन। द वर्क इन द फील्ड ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स बायोकेमिकल जेनेटिक्स एंड डिस्कवरी द जीन अफेक्ट हेरिडिटी। जो हेरिडिटी को जीन अफेक्ट करते हैं बाय डिटरमाइनिंग एंजाइमिक स्ट्रक्चर। एंजाइमिक स्ट्रक्चर के द्वारा जीन को अफेक्ट करते हैं उसके बारे में किसने मतलब बेटले नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। ही वर्क ऑन फ्रूट फ्लाई विद मॉर्गन। ये जो बेटले साइंटिस्ट था इन्होंने मॉर्गन नाम के साइंटिस्ट के साथ फ्रूट फ्लाई जो इंसेक्ट है फ्रूट फ्लाई साइंटिस्ट मॉर्गन के साथ फ्रूट फ्लाई में काम किया था ऑन न्यूरोस्पोरा। तो न्यूरोस्पोरा बैक्टीरिया क्या है? न्यूरोस्पोरा उसमें बेटले नाम के साइंटिस्ट ने मॉर्गन के साथ मिलकर काम किया। द वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय बेटले एंड टोटम। ये तो बेटले नाम का साइंटिस्ट था, एक इसके साथ एक कलीग थे इसके टोटम। इन दोनों ने मिलकर एक हाइपोथेसिस या परिकल्पना दी थी जिसका नाम है वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस गिवन बाय बेटले एंड टोटम। एग्जाम में कई बार पूछते हैं एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना किसने दी थी? बेटले एंड टोटम। दोनों ने मिलकर वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस गिवन बाय बेटले एंड टोटम। इस काम के लिए इनको फिजियोलॉजी और मेडिसिन के अंदर 1958 के अंदर फिजियोलॉजी और मेडिसिन फील्ड के अंदर इनको नोबेल प्राइज मिला था 1958 के अंदर। अगर आपसे बेटले के बारे में पूछा जाए तो क्या लिखोगे? इसने टोटम के साथ मिलके वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस या परिकल्पना दी थी
इनको 1958 के अंदर इस काम के लिए फिजियोलॉजी और मेडिसिन का एक नोबेल प्राइज मिला था। या कह सकते हैं जो बायोकेमिकल जेनेटिक्स है और जो हेरिडिटी के जो जीन अफेक्ट हो रहे हैं उसके बारे में इन्होंने काम किया था बेडले ने। अब नेक्स्ट आता है इसका जो कलीग्स है बेडले का टोटम, जिसने दोनों ने मिलकर 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस दी थी। तो अब हम अकेले जो टोटम नाम के साइंटिस्ट है या जेनेटिशियन है उनके बारे में बात करेंगे। TATUM टोटम। जो टोटम नाम के साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या बताया था, ही वाज ए यूएस बायोकेमिस्ट। ये भी अमेरिका के रहने वाले थे, यूएस बायोकेमिस्ट, जेवरसन नहीं है। He was a US biochemist who researched on bacteria, yeast and neurospora. Bacteria, yeast and neurospora. जो टोटल नाम के साइंटिस्ट थे वो यूएस बायोकेमिस्ट थे। इन्होंने बैक्टीरिया, जीवाणु, यीस्ट, खमीर एंड न्यूरोस्पोरा पे काम किया था। And Neurospora created a new field of genetic study known as molecular genetics. जो टोटम थे यूएस बायोकेमिस्ट थे, इन्होंने बैक्टीरिया, यीस्ट और न्यूरोस्पोरा पे स्टडी करके एक नई ब्रांच या एक जेनेटिक्स का नया फील्ड क्रिएट किया था, जिसको क्या बोलते हैं अपने मोलिक्यूलर जेनेटिक्स। जिसको क्या बोलते हैं मोलिक्यूलर जेनेटिक्स। तो इसमें याद करो टोटम नाम के साइंटिस्ट थे, यूएस बायोकेमिस्ट थे, जिन्होंने बैक्टीरिया, यीस्ट, न्यूरोस्पोरा पे काम करके एक नया फील्ड क्रिएट किया था जिसको बोलते हैं मोलिक्यूलर जेनेटिक्स। तो इन्होंने क्या बताया था, ऑल बायोकेमिकल प्रोसेस इन ऑल ऑर्गेनिज्म आर अल्टीमेटली गवर्न बाय जीन। कहने का मतलब है जितनी भी जैव रासायनिक प्रोसेस है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर जो भी बायोकेमिकल प्रोसेस है वो जीन के द्वारा कंट्रोल होती है। ऑल बायोकेमिकल प्रोसेस आर या ऑल बायोकेमिकल प्रोसेस इन ऑल ऑर्गेनिज्म आर अल्टीमेटली गवर्न बाय जीन। कहने का मतलब है जितनी भी बायोकेमिकल प्रोसेस है सभी ऑर्गेनिज्म में वो किसके थ्रू कंट्रोल होती है, जीन के थ्रू कंट्रोल होती है। दूसरा बताया था ऑल दीज प्रोसेस आर रिजॉल्व इनटू सीरीज ऑफ इंडिविजुअल सीक्वेंस केमिकल रिएक्शन और पाथवे। जो ये रिएक्शन होती है वो केमिकल पाथवे में है। तीसरा ईच रिएक्शन इन सेम वे इज कंट्रोल बाय सिंगल जीन। जितनी भी इसके अंदर रिएक्शन होती है वो सिर्फ सिंगल जीन के थ्रू कंट्रोल होती है। जितनी भी रिएक्शन है वो सिंगल जीन के थ्रू कंट्रोल होती है। फिर इन्होंने एक चौथा पॉइंट और बताया था, म्यूटेशन ऑफ ए सिंगल जीन रिजल्ट ओनली इन एन अल्टरेशन इन द एबिलिटी ऑफ ए सेल टू कैरी आउट ए सिंगल केमिकल रिएक्शन। म्यूटेशन ऑफ ए सिंगल जीन, जो एक जीन है उसके लिए उत्परिवर्तन किसके रिजल्ट है, अल्टरेशन इन द एबिलिटी ऑफ सेल। जो सेल है उसके अंदर उसके प्रवाह की क्या रेट है या दर है ऑफ ए सेल टू कैरी आउट ए सिंगल केमिकल रिएक्शन। जो सिंगल केमिकल रिएक्शन है उसके लिए उसकी क्या रेट है। तो नेक्स्ट साइंटिस्ट था सटन। इसमें यह बताना है जो टोटम नाम का साइंटिस्ट था, यूएस बायोकेमिस्ट था, बैक्टीरिया, यीस्ट और न्यूरोस्पोरा पे काम करके एक नया फील्ड क्रिएट किया था जिसको बोलते हैं मोलिकुलर जेनेटिक्स। फिर एक साइंटिस्ट आते सटन नाम के साइंटिस्ट हैं। फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट है सटन। जो सटन थे, सटन वॉज ए यूएस जेनेटिशियन वर्क विद ग्रास हॉपर। जो सटन नाम के साइंटिस्ट थे वो भी यूएस जेनेटिशियन थे जिन्होंने ग्रास हॉपर पे काम किया था।
सटन है ही वाज ए यूएस जेनेटिशियन हु वर्क विद ग्रासहोपर, और इन्होंने 1903 के अंदर हाइपोथेसिस दी थी 1903 में। उसके बाद में नेक्स्ट साइंटिस्ट आए वाटसन एंड क्रिक। आपने ये नाम काफी टाइम से सुन रहे होगा, कौन था वाटसन और क्रिक कौन था? वाटसन एंड क्रिक दो साइंटिस्ट थे। कौन थे? कौन वाटसन था और कौन क्रिक था? वाटसन एंड क्रिक। वाटसन कौन था? क्रिक। वाटसन कौन था? क्रिक कौन था? जो वाटसन था, वाटसन वाज ए या वाटसन इज ए यूएस जेनेटिशियन एंड बायोफिजिशियन। जो वाटसन था जेनेटिशियन भी था और बायोफिजिस्ट था। ही इज फेमस इज फॉर डिस्कवरी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। जो वाटसन नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या बताया? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। वाटसन एंड क्रिक क्या होता है? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। हाँ, तो हम बात कर रहे थे वाटसन, जेडी और क्रिक की। तो इन्होंने क्या बताया था? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, और डीएनए इन्होंने बताया था डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। डीएनए वो जेनेटिक मटेरियल है, तो बताया 1953 के अंदर। उसके बाद में लेडी साइंटिस्ट बारबरा मैकक्लिंटो, एक साइंटिस्ट बारबरा मैकक्लिंटो, एक साइंटिस्ट थी बारबरा मैकक्लिंटो, जिसने क्या बताया था? मिस बारबरा मैकक्लिंटो ए यूएस जेनेटिशियन वर्किंग विद मेज। इसने किस पे काम किया था? वर्किंग विद मेज ऑब्जर्व द सम जीन्स आर चेंजेस ऑफ आवर पोजीशन। इसने ये बताया, जो बारबरा मैकक्लिंटो थी, इसने मेज पे काम किया था। इसने ये ऑब्जर्व किया जो जीन है वो अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। मतलब कोई जीन अगर यहाँ लोकेटेड है तो वो यहाँ से यहाँ पे जंप कर रहा है। इसने नाम दिया था जंपिंग जीन या ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। कहने का मतलब था जो जीन है एक जगह स्टेबल नहीं है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, तो इसको नाम दिया गया जंपिंग जीन। और इस काम के लिए जो बारबरा मैकक्लिंटो के, उनको 1983 के अंदर नोबेल प्राइज मिला था। अगर आपसे पूछे बारबरा मैकक्लिंटो ने किस पे काम किया था? मेज पे काम किया था। 1983 के अंदर नोबेल प्राइज मिला था, और उन्होंने जंपिंग जीन या ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है, ट्रांसपोजेबल नाम दिया। फिर एक साइंटिस्ट है जैकोब एंड मोनोड। जैकोब एंड मोनोड, इन्होंने क्या किया था? जो जीन होता है, या इन्होंने जो जैकोब मोनोड थे, उन्होंने एक ओपेरॉन कंसेप्ट दिया था। ये ओपेरॉन कंसेप्ट इन 1962, उतना याद है तो जैकोब मोनोड थे, इन्होंने ओपेरॉन कंसेप्ट दिया था 1962 के अंदर। एक लास्ट में साइंटिस्ट आता है बेंजर ने क्या किया था? जो जीन होता है उसकी 3 यूनिट होती है, सिस्ट्रोन, रिकोन और म्यूटोन। जो जीन होता है उसकी 3 सब होती है, सिस्ट्रोन, रेकोन और म्यूटोन। ये दिया था। अब आपसे पूछ ले ओपेरॉन कंसेप्ट किसने दिया था? जैकोब एंड मोनोड ने। जो जीन की 3 सब कही है, सिस्ट्रोन, रेकोन, म्यूटोन, किसने दिया था? बेंजर ने। और जंपिंग जीन ड्रग किसने दिया था? बारबरा मैकक्लिंटो ने, जिनको 1983 के अंदर नोबेल प्राइज मिला। और जो बारबरा मैकक्लिंटो साइंटिस्ट थी, इन्होंने मतलब पे काम किया था, और एक लेडीज थी और जेनेटिशियन थी।